आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो उम्मीद और हिम्मत की एक जीती जागती मिसाल है। ये कहानी है कान्हा टाइगर रिजर्व की, एक ऐसी जबरदस्त जगह की जो तबाही के दरवाजे से लौट कर आई है। ये लाइनें रुडयार्ड किपलिंग की, और ये हमें सीधा उसी दुनिया में ले जाती हैं जिसने उनकी मशहूर द जंगल बुक को जन्म दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कान्हा के उन्हीं घने जंगलों की। तो चलिए इस असली जंगल बुक के सफर पर निकलते हैं। एक ऐसी दुनिया जो शायद कल्पना से भी कहीं ज्यादा हैरान कर देने वाली है। देखिए, कान्हा सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं है। ये मध्य भारत के दिल में बसा 940 वर्ग किलोमीटर में फैला एक बहुत बड़ा जंगल है। मतलब अपने आप में एक पूरी दुनिया। और इस दुनिया में रहते हैं कुछ बहुत ही शानदार जीव। जंगल का राजा बंगाल टाइगर, पेड़ों पर छिपकर बैठा तेंदुआ, भालू, जंगली कुत्ते और कान्हा की असली शान बारहसिंघा। यहाँ जिंदगी हर पल, हर कोने में धड़कती है। लेकिन पता है, ये जन्नत हमेशा इतनी महफूज नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब इस पर एक बहुत ही गहरा संकट मंडरा रहा था। 1960 के दशक की बात है। इस जंगल की रूह पर एक खतरा मंडराने लगा था। एक ऐसी तबाही जो बड़ी खामोशी से सब कुछ निगल रही थी। और इस संकट का चेहरा था बारहसिंगा। ये शानदार जीव जो कान्हा की पहचान है, वो हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर आ गया था। जानते हैं इनकी आबादी घटकर कितनी रह गई थी? सिर्फ 66। सोचिए जरा, पूरे मध्य भारत में सिर्फ 66 बारहसिंगा। ये आंकड़ा तो दिल दहला देने के लिए काफी था। तो सवाल यही था कि क्या इस खूबसूरत जानवर की कहानी का अंत इतना दर्दनाक होने वाला था? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। ये दौर था जिंदा रहने की, एक असाधारण जंग का। तो फिर बदलाव की शुरुआत हुई। 1973 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया और कान्हा को इसके पहले 9 रिजर्व में से एक चुना गया। ये एक नई सुबह थी। अब देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर सिर्फ बाघों को बचाने का मिशन नहीं था। इसका असली मकसद था पूरे के पूरे जंगल को एक नई जिंदगी देना, और कान्हा इसकी सबसे बड़ी मिसाल बनने वाला था। इस मिशन का एक सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी कदम था जंगल के बीच बसे गांवों को लोगों की मर्जी से बाहर बसाना। ये एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया थी जिसमें लोगों को बेहतर सुविधाएं और जमीन देकर जानवरों को उनका घर लौटाया गया। और दशकों तक चली इस कड़ी मेहनत का नतीजा क्या निकला? एक ऐसी वापसी जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। जो नतीजे आए वो सच में हैरान करने वाले थे। 1973 में जहां बाघों की संख्या 50 से भी कम थी, वहीं आज कान्हा में 100 से ज्यादा बाघ आजादी से घूम रहे हैं। ये संरक्षण की एक बहुत बड़ी जीत थी। और बारहसिंगा, अरे वो जानवर जो खत्म होने वाला था, उसकी आबादी 66 से बढ़कर आज 800 के भी पार पहुंच चुकी है। ये किसी चमत्कार से कम तो बिल्कुल नहीं है। यही है कान्हा की कहानी। एक ऐसी जगह की कहानी जो विलुप्ति के कगार से लौटकर आज पूरी दुनिया के लिए उम्मीद का एक प्रतीक बन गई है। तो कान्हा की ये कामयाबी हमें सिखाती क्या है? इसकी विरासत सिर्फ जानवरों की गिनती तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरी है। इससे हमें कुछ बहुत ही खास बातें सीखने को मिलती हैं कि अगर सही विज्ञान हो, स्थानीय लोगों का साथ हो और मजबूत राजनीतिक इरादे हों, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कान्हा ने यह साबित कर दिया है कि हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। कान्हा का ये सफर इस बात का एक जिंदा सबूत है कि अगर इंसान ठान ले तो वो प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को फिर से जोड़ सकता है और खोया हुआ संतुलन वापस पा सकता है। कान्हा ने तो अपनी कहानी लिख दी। अब सवाल यह है कि संरक्षण की अगली महान कहानी हम सब मिलकर कैसे लिखेंगे?